पाकिस्तान को हमेशा उसकी औकात जो है भारतीय सेना ने दिखाई है। वो थाली में डाल के इनकी इंदिरा गांधी ने दे दिया था, वो ना दिया होता, जिसके चूड़े की खन कभी बाहर भी नहीं आई थी, उसका चूड़ा उन्होंने तुड़वा दिया। जितने काफिर मिलिटेंट थे उससे ज्यादा काफिर तो ये कांग्रेस ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की सराहना जहां पूरा देश कर रहा था, वहीं बीजेपी के एमएलए के द्वारा एक बड़ा बयान सामने आता है। उनका ये कहना है कि आर्म फोर्स के साथ साथ जो है एयरफोर्स जो है वो कहाँ सोई हुई थी जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का हमला हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। सर, एक तरफ से बयान आता है आरएस पठानिया की तरफ से, विवादित बयान, उसके बाद से जो है एक खलबली सी मच जाती है और सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको पता है आजकल फैलती हैं। क्या कहना है आपका? उनका ये कहना है कि तोड़ मरोड़ कर जो है वीडियो लगाई गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, जो साहस दिखाया है, और वो केवल मात्र इन 4 दिनों में नहीं दिखाया है। आप 47 के बाद ले लीजिए, पाकिस्तान को हमेशा उसकी औकात जो है भारतीय सेना ने दिखाई है। लेकिन पहले होता क्या था कि भारतीय सेना तो फोर्स में, फील्ड में कामयाबी हासिल करती थी, टेबल पे सरकारें जो है वो घुटने टेक देती थी। अब सरकार वो घुटने टेकने वाली नहीं थी। अब निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये हाल्ट हुआ है, स्टॉप नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों में बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना भारत सरकार के लिए और भारत की सेना के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। अब मौका दिया है, 4 दिनों के अंदर, 84 घंटों के अंदर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है और ये निश्चित तौर पे पूरी दुनिया ने देखा है। और मुझे लगता है कि जो पराक्रम, जो साहस भारतीय सेना ने दिखाया और जो केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि आतंकवाद पे ज़ीरो टॉलरेंस हम शुरू से कहते आए हैं और आतंकवाद यहाँ से पनपेगा वहाँ घुस के मारेंगे, और वो मारा है। लेकिन विपक्ष दल कह रहा है कि जहां आरएस पठानिया की तरफ से इस तरह का विवादित बयान सामने आया है, उनका बहिष्कार करना चाहिए, उन्हें निकाल देना चाहिए बीजेपी से। देखो, बेबुनियाद विपक्ष है, मुझे इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे इतना पता है कि भारतीय सेना के पराक्रम पे निश्चित तौर पर इन कांग्रेसियों भी कहीं करने की इनको एहसास होगा कि हम 71 में भी चाहते तो शायद शिमला समझौते में जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है वो थाली में डाल के इनकी इंदिरा गांधी ने दे दिया था, वो ना दिया होता। 93,000 पाकिस्तानियों को घुटनों के नीचे लाया था, उनको दबा के रखना ज़रूरी था। वो सरेंडर जो किया है वो कांग्रेसियों की भूल ने जम्मू कश्मीर का ही नहीं पूरे देश का भी नुकसान किया था। उसकी भरपाई जो है वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये भी कहा गया है भाजपा की तरफ से कि 9 जून को जो है वो हर घर में सिंदूर भेजा जाएगा। विपक्षी दल इस पर भी जो है निशाना साध रहा है कि सिंदूर क्यों? बहुत सारे घरों में कई ऐसी बहनें हैं जो विधवा है, बहुत सारे घरों में ऐसी बहनें हैं जो कुंवारी है, फिर ऐसे ये सब क्यों? देखिए, विपक्ष क्या कहता है, हमें इस पे नहीं जाना है। आप इसकी डेप्थ में जाइए कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया। वो हमारी बहन जिसका अभी चूड़ा हिला भी नहीं था। चूड़ा हमारे सनातनियों में कितनी विशेषता रखता है, आप भी बहन बेटी हैं, आप भी समझती इस बात को। जिसके चूड़े की खन कभी बाहर भी नहीं आई थी, उसका चूड़ा उन्होंने तुड़वा दिया काफिरों ने। ये जितने काफिर मिलिटेंट थे उससे ज़्यादा काफिर तो ये कांग्रेस ही हैं। इनसे क्या उम्मीद रखोगे? कहाँ प्रियंका गांधी ने कभी चूड़ा पहना? प्रियंका गांधी को कभी देखा आपने सिंदूर लगाए हुए? ये पहले प्रियंका को सिंदूर लगाए कांग्रेसी, और उसके बाद इनको पता लगेगा सिंदूर की इंपॉर्टेंस क्या है। भारत देश जिन देशों को अपना दोस्त मानता था, आज वही देश खिलाफत कर रहे हैं भारत की। ऐसा क्यों? क्या लगता है कहीं कमी रह गई है या पाकिस्तान कामयाब हो गया है अपने रंग में दूसरे देशों को रंगने में? नहीं, ऐसा नहीं। पाकिस्तान की इतनी औकात ना पहले थी ना आगे होगी। अलबत्ता भारत सतर्क हो गया है। मुश्किल समय में पता लगता है अपना कौन है, बेगाना कौन है। ये तुर्की भूल गया ट्रम्प के चक्कर में। 3 साल पहले तुर्की में क्या हुआ था? जो भूकंप आया था, 44,000 तुर्की मरे थे, 44,000। और पहली रिलीफ भारत से गई थी, मैन और काइंड की पहली रिलीफ भारत से गई थी। तो कोई बात नहीं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? आने वाला दिन कल फिर बताएगा। डोनाल्ड ट्रम्प के चक्कर में तो नहीं ऐसा हुआ? नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प का एक अपना इतिहास है, नरेंद्र मोदी जी का अपना। भारत अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में बाकी देशों को उसने आड़े हाथों ले लिया। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। यूनाइटेड नेशंस का एक आप कह सकते हो कि एक अपना दुनिया में उनका पड़ाव है। चाइना का एक अपना पड़ाव है। आज भारत जो है 4थे स्थान पे आ चुका है।
तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी तंग दिली में भी आपने देखा है कि इतना भारी भरकम खर्चा इन 4 दिनों में भी भारत सरकार पे आया होगा, उसके बावजूद भी भारत की जनता पे सरकार ने कोई बोझ नहीं डाला है। यहाँ तो ये पहले जब जंगें लड़ी जाती थी तो उस वक्त के प्रधानमंत्री तो मांगने पे भी निकल पड़ते थे, कोई कहता था गहने दे दो, कोई कहता था ज़मीन दे दो। तो मुझे लगता है कि आज लोगों को परिवर्तन दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जंग लड़ी है उसका परिणाम क्या निकला है। और अभी तो जंग चल रही है, अभी बंद नहीं हुई है। बड़ा क्लियर कट सा एक संदेश है पाकिस्तान को कि तू गोली भेजेगा और इधर से गोला आएगा, अब समझ जाए। आज जो है ब्लैकआउट मॉक ड्रिल है और लोगों को तो हमने भी ये कहा है कि इस मॉक ड्रिल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला जो भी होता है वो पब्लिक की भलाई के लिए होता है। लोग ट्रायल मारने पे चल पड़ते हैं कि मैं देख लेता हूँ बाहर चल के क्या होगा, ये गलत होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ जो दिशा निर्देश आए उनका अक्षरशः पालन करना चाहिए। अगर आज मॉक ड्रिल के निर्देश हमारे डीसी जम्मू ने दिए हैं, मुझे लगता है हम सबको उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा जी, जिनसे बातचीत की है। हालांकि बात फिर भी क्लियर नहीं हो पाई है कि आरएस पठानिया की तरफ से जो विवादित बयान सामने आया है उस पर क्या कुछ टिप्पणी जो है भाजपा की तरफ से की है। लेकिन आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।